दोस्तों मान लो आपको एक असाइनमेंट मिला है जिसे आपको 1 मंथ के बाद सबमिट करना है। अब ऐसी सिचुएशन में 98% लोग इस असाइनमेंट को 1 मंथ के बाद ही सबमिट कर पाएंगे। वहीं अगर आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाए कि आपको सेम असाइनमेंट 2 दिन के अंदर कंप्लीट करके देना है तो आप कुछ भी करके उसे 2 दिन में फिनिश कर लेंगे। और इसकी सिंपल सी वजह है हमारा ब्रेन। जब हमारे ब्रेन को कोई काम इम्पोर्टेंट लगता है तो वो हमारा अटेंशन बार बार उस टास्क की तरफ खींचता है। वहीं जब हम किसी काम को लाइटली लेते हैं तो हमारा ब्रेन भी उसे हमारी प्रायोरिटी लिस्ट से हटा देता है और हमारा ध्यान उस तरफ कम हो जाता है। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में भी होता है। हम अपने फ्यूचर को लेकर कई सारी प्लानिंग करते हैं। किसी को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीट करना है तो कोई अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है, कोई गिटार बजाना सीखना चाहता है तो कोई अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहता है। पर अपने फ्री टाइम में जब आप अपने गोल्स के बारे में गहराई से सोचते हो तो आपको पता चलता है कि लाइफ में कुछ भी अचीव करना इतना भी आसान नहीं है और आगे आने वाली ढेर सारी मेहनत के बारे में इमेजिन करके ही आपका ब्रेन सुस्त पड़ जाता है और इसीलिए आप भी उस काम को टालने लगते हो। दोस्तों अपनी लाइफ को आप एक रात में नहीं बदल सकते हैं पर अपनी लाइफ का डायरेक्शन जरूर बदल सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसा किया प्रियंका चोपड़ा ने 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड बनके, सुंदर पिचाई ने जो कि सिर्फ 11 साल में गूगल के सीईओ बने, सचिन तेंदुलकर ने जिन्होंने सिर्फ 16 साल में क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा और इलॉन मस्क ने जिनके पास एस्ट्रोफिजिक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं था फिर भी उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया और सक्सेस हासिल करी। तो अगर ये सारे लोग अपने गोल्स को इतने कम टाइम में अचीव कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आज भले ही आपको लग रहा हो कि आपका गोल बहुत टाइम टेकिंग है बट आई प्रॉमिस इस वीडियो में जो भी स्टेप बाय स्टेप प्लान्स मैं आपको बताऊंगी उन्हें फॉलो करके आप सिर्फ 6 महीने में वो सारे गोल्स अचीव कर लेंगे जो आप चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं अपने रूल नंबर 1 से, जो कि है डिसअपीयर फॉर 6 मंथ्स। तो रूल नंबर 1 को मानते हुए आपको सिर्फ 6 महीनों के लिए गायब हो जाना है। आने वाले 6 महीनों के लिए भूल जाइए अपने दोस्तों को, अपनी मस्ती को, अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को, क्योंकि ये सारे लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जिसे आपके पास रुकना होगा वो बिना किसी शर्त रुकेगा। तो 6 महीने के लिए सारे दरवाजे बंद करके खुद को सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर कर लो, यानी अपने आप को सिर्फ 6 महीने के लिए दुनिया से गायब कर लो, जैसे आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अपने आप को 6 महीनों के लिए माइंड, बॉडी, गोल और पर्पस के साथ बंद कर लो। 6 महीने का टाइम आपको सुनने में बहुत बड़ा लग सकता है पर ये 6 महीने कोई बड़ा टाइम नहीं है। पर साथ ही आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि ये सैक्रिफाइस आप किस पर्पस, किस गोल के लिए कर रहे हो। दोस्तों इन 6 महीनों में आपके गोल्स के बीच कोई भी आए, भले ही वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, अगर फालतू की बकवास करे तो वहाँ से तुरंत गायब हो जाओ। अगर आपके दोस्त अपने मतलब के लिए आपको घूमने बुला रहे हैं तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि आपके ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप गए तो अपनी लाइफ में एक कदम पीछे जरूर हो जाओगे। सारे अनवांटेड ग्रुप से लेफ्ट हो जाओ, टाइम वेस्ट करने वाले लोगों को ब्लॉक कर दो, साथ ही अपनी स्नैपचैट और इंस्टाग्राम की लाइफ से बाहर आओ। स्ट्रीक्स टूटती हैं तो टूटने दो, क्योंकि इनसे दुनिया खत्म नहीं होगी। और रात के 3 बजे तक जाग जाग कर उस लड़की से या लड़के से बात करना बंद करो, अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज करना बंद करो, एकदम सेल्फिश बन जाओ। सिर्फ अपने गोल्स के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में और अपने एम्बिशंस के बारे में सोचो। बस जो भी चीज आपको इनसे दूर ले जा रही है ना, उन्हें अपने दिमाग में जला दो। रूल नंबर 2, क्रिएटिंग अ डिटेल्ड एक्शन प्लान। दोस्तों इलॉन मस्क की फर्स्ट कंपनी स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट फैल्कन 28 सितंबर 2008 में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था। पर क्या आप ये जानते हैं कि फैल्कन को सक्सेसफुली लॉन्च किए जाने से पहले स्पेसएक्स को 3 बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद ही फैल्कन, जो कि स्पेस का सबसे बड़ा प्राइवेट फंडेड प्रोजेक्ट था, अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों को छू पाया। स्पेसएक्स की टीम और इलॉन मस्क का मानना है कि किसी चीज को सक्सेसफुल बनाने में सिस्टम और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का बड़ा हाथ होता है। और अपने काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए कंपनी और इलॉन दोनों ने मिलकर सबसे पहले मेन वर्क को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग द रॉकेट, सिक्योरिंग द फंडिंग, कंडक्टिंग टेस्ट, ऑब्टेनिंग अप्रूवल एटसेट्रा एटसेट्रा। इन कामों को मैनेजेबल स्मॉल टास्क में स्पेसिफिक डेडलाइन के साथ ब्रेक डाउन कर लिया और इसी वजह से ही वो लोग इतने कम टाइम में सक्सेसफुल हो पाए। अब आप भी अपने बड़े गोल्स को पर डे के हिसाब से छोटे छोटे टास्क में बांट लो एंड मेक श्योर कि आप उन टास्क को टाइमली कंप्लीट करो। रूल नंबर 3, सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स। क्या आपको पता है कि जेके रोलिंग को हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन का ड्राफ्ट लिखने में सिर्फ 6
6 महीने लगे थे और ये काम उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। पर उन्होंने अपने घर को छोड़कर एक होटल में खुद को आइसोलेट कर लिया और अपने गोल पर फोकस करना शुरू किया। एक क्लियर और स्पेसिफिक गोल दिमाग में होने की वजह से रोलिंग्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर उन्हें ये बुक 6 महीने में खत्म करनी है तो डेली 2000 वर्ड्स उन्हें लिखने ही लिखने हैं। और अपने इस प्लान को उन्होंने बड़ी ही ऑनेस्टी से फॉलो भी किया। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन को बहुत सारे पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, पर वो कहते हैं ना कि दिल से की गई मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। जिसके बाद ब्लूम्सबेरी नाम की एक कंपनी ने जेके रोलिंग की बुक पब्लिश की और उसके बाद क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। दोस्तों, जेके रोलिंग का ये सपना था कि आने वाले 10 सालों में उन्हें एक टॉप की ऑथर बनना है और इस सपने को सच करने के लिए वो कितनी कमिटेड थी ये हम उनके इनिशियल 6 मंथ के प्लान से समझ सकते हैं। रूल नंबर 4, एम्ब्रेस द इंटेंस फोकस एंड डिसिप्लिन। अगर बात इंटेंस फोकस और डिसिप्लिन की हो तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आता है डेविड गॉगिन्स का। अगर आप में से किसी ने इनका नाम नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि ही इज अ नेवी सील जिन्होंने सिर्फ 3 महीने में 50 किलो वेट कम करके अपने आप को फिट बना लिया और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल रेस बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन को पैर में चोट लगे होने के बावजूद कंप्लीट किया है। ही वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट पुलअप्स इन 24 आवर, जो कि अराउंड 4030 पुलअप्स होते हैं। गॉगिन्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है बल्कि हमारी तरह ही एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं? वो है उनका लगातार और पावरफुल फोकस। दोस्तों, डेविड कहते हैं कि अगर कुछ ठान लो तो उसे बिना पूरा किए हार मत मानो। हो सकता है पहली बार आप फेल हो जाओ, हो सकता है दूसरी बार भी आप फेल हो जाओ, हो सकता है तीसरी बार भी फेल हो जाओ और ये भी हो सकता है कि 10वीं बार भी आप फेल हो जाओ, पर 11वीं बार आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। वो कहते हैं ना कि वक्त है बीत जाएगा, तू खड़ा रह जीत जाएगा। तो अब आपको भी अपने गोल्स के पीछे इंटेंस फोकस और डिसिप्लिन के साथ लग जाना है। अगर आप ये दोनों चीजें 100% फॉलो करोगे तो आपको और मुझे, हम दोनों को ये बात पता है कि आपको अपने गोल्स को अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। रूल नंबर 5, कंटिन्यू लर्निंग एंड अडेप्टेशन। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जेफ बेजोस ने 1994 में अपने एक छोटे से गैराज से अमेज़न को एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर लॉन्च किया था और आज देखिए अमेज़न पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी है विद मार्केट कैप ऑफ $1.28 ट्रिलियन। दोस्तों, अमेज़न लिमिटेड और सेलेक्टेड बुक्स के साथ स्टार्ट किया गया था। फिर उन्होंने क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल स्ट्रीमिंग जैसे डोमेन से भी खुद को स्टैब्लिश किया। बेजोस हमेशा कस्टमर सेटिस्फेक्शन को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी वजह से बेटर सर्विस ऑफर करने के लिए ही केम अप विद द आइडिया ऑफ Amazon प्राइम, जिसका रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव था क्योंकि Amazon प्राइम ने अब तक वर्ल्ड वाइड 20 करोड़ सब्सक्राइबर्स का मार्क पूरा कर लिया। Amazon के एवोल्यूशन और सक्सेस के पीछे जेफ की कंटिन्यू लर्निंग और नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने का बहुत बड़ा हाथ है। बेजोस ने Amazon में हमेशा ही एक्सपेरिमेंटेशन और रिस्क लेने के कल्चर को लाने की कोशिश की है। वो अपने एम्प्लॉइज से हमेशा कहते हैं कि थिंक बिग एंड लर्न फ्रॉम फेलियर, और इसी माइंडसेट ने Amazon के एम्प्लॉइज को हमेशा नई चीजें करने के लिए प्रेरित किया है, जैसे 1 क्लिक परचेज, बेटर कस्टमर सपोर्ट और वर्चुअल असिस्टेंट जैसे अलेक्सा को बना के मार्केट में सबसे पहले लॉन्च करना। दोस्तों, ये कहना बहुत सिंपल है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, पर खुद को चेंज करना उतना ही मुश्किल है। तो इस 6 महीने के प्रोसेस में आपको कंटिन्यूअसली कुछ नया सीखते जाना है, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है और लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से खुद को ढालते जाना है। तभी आपको वो सक्सेस मिलेगी जो आप चाहते हो। रूल नंबर 6, सीक अकाउंटेबिलिटी। आपको पता है कि ओपरा विनफ्रे इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल वुमन इन द वर्ल्ड विद नेट वर्थ ऑफ $2.6 बिलियन। और अपने शो से इतना कुछ अर्न करने के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स के लिए स्कूल खोले और इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी काफी कुछ किया। दोस्तों, ओपरा कहती हैं कि वो कॉन्स्टेंटली अपने मेंटर से अकाउंटेबिलिटी और लाइक माइंडेड लोगों से खुद को सराउंडेड रखती हैं, ताकि जब भी वो अपने रास्ते से भटक जाएं या डिमोटिवेटेड फील करें तो उनके मेंटर और लाइक माइंडेड लोग उन्हें सही रास्ता चुनने में हेल्प कर सकें। तो क्या आपने अभी तक अपना कोई मेंटर बनाया है जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने की मदद कर सके? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। So that's it for today। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।